हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हीप सॉर्ट। व्हाट इज हीप सॉर्ट? तो हीप सॉर्ट क्या कहता है? हीप सॉर्ट इज अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक। यानी क्या है? कंपैरिजन बेस्ड टेक्निक है सॉर्ट करने की। द हीप सॉर्ट इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट से क्या हुआ है? इम्प्रूव हुआ है। इन विच द लार्जेस्ट एलिमेंट, यानी लार्जेस्ट एलिमेंट कौन? रूट एलिमेंट। जो रूट एलिमेंट होता है उसे कहते हैं लार्जेस्ट एलिमेंट, है ना। इज सेलेक्टेड, उसे सेलेक्टेड करेंगे। एंड एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब स्वैप, यानी उसको स्वैप करेंगे विद द लास्ट एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड लिस्ट। सपोज कीजिए मेरे पास कोई ट्री है ये, और मैं इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूं, सपोज कीजिए ये मेरा है ना, तो ये जो एलिमेंट होगा ये वाला, है ना, ये जो एलिमेंट होगा ये मेरा हाईएस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट मेरा सबसे बड़ा यही होगा। और ये किससे स्वैप होगा? जो लास्ट एलिमेंट होगा। लास्ट एलिमेंट को है, मैं इस तरह से देखूंगा, देखो लेवल 1 यानी लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। तो जो लेवल 2 पे जो लास्ट एलिमेंट है, सबसे लास्ट लेवल पे जो लास्ट एलिमेंट होगा उसी से वो क्या करेगा? स्वैप करेगा। ये एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ हीप स्ट्रक्चर इन हीप सॉर्ट टेक्निक। तो हीप सॉर्ट टेक्निक के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी दो तरह से हम इसको देखते हैं। कैसे? एक तो मिन हीप, सॉरी एक तो मैक्स हीप और एक मिन हीप। तो मैक्स हीप कैसे पता करते हैं? सपोज कीजिए इसमें कहा कि फादर या पेरेंट्स, या तो फादर होगा या पेरेंट्स होगा, बड़ा है या बराबर है किसके? चाइल्ड के। सपोज कीजिए मैंने कहा कि 27, मैंने 27 यहाँ पे ले लिया, उसने कहा पेरेंट्स बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? चाइल्ड के। तो एक इधर होगा और एक चाइल्ड इसका होगा, यानी बाइनरी के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ते हैं। हम इसमें जो ट्री बनाते हैं वो बाइनरी वाला ट्री बनाते हैं। तो जब तो पेरेंट्स हमेशा बड़ा होगा किससे? चाइल्ड से। यानी यहाँ पे 18 आ जाए, यहाँ पे 70 ना जाए, वट एवर, 18 इधर हो 17 इधर हो या इधर हो, लेकिन इन दोनों से जो बड़ा होगा हमेशा पेरेंट्स रहेगा। ठीक है। ऐसे ही मिन हिप की अगर मैं बात करूं, तो मिन हिप में जो फादर है या पेरेंट्स है वो छोटा होगा किससे? चाइल्ड से। कैसे? सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने कहा कि 10 है, मैं मिन हिप की बात कर रहा हूं, तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, या यहाँ पे 27 आ जाएगा। यानी जो पेरेंट्स होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा किससे? चाइल्ड से। ठीक है। एग्जाम्पल लिया है, इसी एग्जाम्पल को मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। अब मैं अपना एक एग्जाम्पल देख लेता हूं। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं कहूंगा हीप डिवाइड बाय बाइनरी ट्री, यानी हीपिफाई बाय बाइनरी ट्री। यानी मैं इसका सबसे पहले एक ट्री बना लूंगा। कैसे? यानी स्टेप 1 कितना? 95, देन 13, देन 12, देन 71, देन 96, 10 और 62, 43, 35 और 38। देन स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? तो जो मैंने ये ट्री स्टार्टिंग में बनाया है, जो मैंने मेन ट्री बनाया है स्टेप 1 में, तो अब मैं इसको बॉटम टू अप, यानी नीचे से ऊपर की तरफ मैं इसको सोल्ट करता चलूंगा। कैसे? देखिए ये कितना? 43, ये कितना? 35। दोनों में लार्ज कौन सा है? 43। अब अपर उसके पेरेंट्स को देखूंगा, तो पेरेंट्स में क्या है? मैं इसको मिन हीप की, मैं मिन हीप से कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। तो ऊपर क्या है? 71। तो बड़ा कौन सा है? जो में लार्ज है, लार्ज पहले तो मैंने चाइल्ड को देखा, चाइल्ड में लार्ज कौन सा? ये। अब उस चाइल्ड से उसके पेरेंट्स को देखा कि इन दोनों में लार्ज कौन सा है, क्योंकि मुझे स्वैप करना है। मुझे सबसे जो लार्जेस्ट होगा वो यहाँ पे लेके आना है। तो मैंने 43 को देखा तो 71 बड़ा है, तो ये ऐसे के ऐसे ही मेरा रह जाएगा। तो मैं उससे पहले एक ट्री पहले बना लेता हूं, जैसे उसके चाइल्ड और पेरेंट्स है सेम ऐसे वैसे, ताकि मुझे सॉर्टिंग करते समय आसानी हो जाए थोड़ा सा। तो मैं वैसे ही इसको ट्री को बना लेता हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 43,
यहाँ पे क्या जाएगा 35, ठीक है। अब लार्ज कौन सा है 71, चलो मैं अभी मान के चलता हूँ कि लार्ज 71 है। फिर अब इसके अकॉर्डिंग इससे कंपेयर करूंगा तो ये भी शॉर्ट चाहिए मुझे, तो 38 है और 96 है, तो बड़ा कौन सा है 96, इसका मतलब 38 यहीं पे रहेगा। अब यहाँ पे 71 है 96 है, तो दोनों में लार्ज कौन सा है 96, और ऊपर क्या है 13, तो 13 कहाँ जाएगा यहाँ पे, और 96 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, और 71 सेम ऐसे ही रहेगा जैसे था, ठीक है ना। यानी जो बड़ा होगा वो ऊपर जाता रहेगा और छोटा उसकी जगह रिप्लेस होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया 96, ठीक है। अब 96 को इससे कंपेयर करूंगा तो उससे पहले ये भी चाहिए मुझे, चलिए 10 और 62, 10 और 62 में लार्ज कौन सा 62, 62 को किससे 12 से रिप्लेस कर दूंगा, यानी यहाँ पे क्या जाएगा 10, और यहाँ पे क्या जाएगा 12, और यहाँ पे क्या जाएगा 62, यहाँ पे 62 है और यहाँ पे 96 था, ध्यान करिए, ठीक है ना। अब दोनों में लार्ज कौन सा है 96, तो 96 किससे रिप्लेस 95 से, तो 95 बड़ा है 96, 96, तो 96 यहाँ पे आ जाएगा, 95 यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे निकल के क्या आया था 62, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको स्वैप कर लिया। चलिए फिर तब तक करता रहूंगा जब तक एलिमेंट के चेंजेस होते रहेंगे, मैं तब तक इस प्रोसेस को करता रहूंगा। मैंने कहा स्टेप 3, अब स्टेप 3 में फिर वही डब्बे दोबारा बनाइए, ऐसे ही मैं सेम वैसे ही डब्बे दोबारा से बना लेता हूं, क्योंकि मुझे इस तरह से बनाने में एलिमेंट को लिखने में बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। चलिए अब अगेन मैं दोबारा यही प्रोसेस रिपीट करता हूं। यहां पे क्या है 43, 35, लार्ज क्या है 71, यानी पूरा प्रोसेस ऐसे रहेगा, यानी 43, 35 और यहाँ पे 71 है, ठीक है। अभी देख लेते हैं 38 और 13, तो लार्ज कौन सा है 38, तो 13 कहाँ जाएगा यहाँ पे, और 38 कहाँ चलेगा यहाँ पे, यानी 13 तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा 38, ठीक है। अब 38 और यहाँ पे 71, लार्ज कौन सा है 71, ठीक है। अब ऊपर क्या है 95, तो 71 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ऊपर लार्ज आ गया 95, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ये कितना 62 है, 62 ये 10 है 12 है, 10 और 12 में 12 बड़ा है, 62 ऑलरेडी बड़ा उससे, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा जैसे प्रोसेस ही है, और 62 और यहाँ पे क्या था ऑलरेडी 96, तो पूरा प्रोसेस फिर। अब देखिए इसके स्टेप के बाद शायद कोई चेंजेस ना हो, देख लीजिए फिर भी एक बार अगर आपको लगे डाउट तो। इन दोनों से बड़ा इसका पेरेंट्स है, ठीक है। चाइल्ड हमेशा चाइल्ड छोटा देख लीजिए, पेरेंट्स चाइल्ड से बड़ा है, ठीक है। 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 यानी यहां मेरा प्रोसेस ये एंड हो जाता है। अब इसका एक नया प्रोसेस फिर स्टार्ट होता है, वो होता है सॉर्ट बाय बाइनरी ट्री। क्या होता है सॉर्ट बाय बाइनरी ट्री, सॉर्ट बाय बाइनरी ट्री, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब जो प्रोसेस मेरा ये ऑलरेडी बना हुआ है इसी प्रोसेस को पूरा ऐसे कैसे पहले मैं इस एलिमेंट को नोट कर लेता हूं, ठीक है। यानी ये ट्री मैं एक बार दोबारा यहां पे रिपीट कर लेता हूं स्टेप 1 करके। स्टेप 1 क्या है 96, 95, 71 और 43, और इस तरफ क्या है 35, और इस तरफ क्या है 95 के 38, और इधर क्या है 13, ठीक है। यहाँ पे 62 और 10 और 12, ठीक है। चलिए अगेन अब मुझे क्या प्रोसेस करना है, मुझे यहाँ पे स्वैपिंग का प्रोसेस लाना है। कैसे लाएंगे अब देखिए, अब यहां जो मैंने प्रोसेस किया था यहाँ बॉटम टू अप किया था, यहां अप टू बॉटम करके चलूंगा इस तरह से, ठीक है। कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्वैप करूंगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंपैरिजन बेस, ये जो टेक्निक है हमारी जो सॉर्टिंग है वो कंपैरिजन बेस है। तो जो रूट होगा, रूट को लास्ट नोड से मैं स्वैप करूंगा, लास्ट नोड मेरी क्या है 13, तो 13 से इसे रिप्लेस करूंगा। इट मींस कैसे, देख लीजिए कैसे रिप्लेस करूंगा। तो रिप्लेस करने का तरीका यह है कि जो 13 है वो तो यहां पे चला जाएगा और 96 यहां पे आ जाएगा, यानी स्टेप 2
मैं वही डब्बे बार बार वही डब्बे में रिपीट करता रहूँगा, क्योंकि जब तक मेरा पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, आई होप कि जब तक मैं डब्बे बना लेता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जाएगा 96, क्या आ गया 96। ठीक है, और बाकी एलिमेंट कहाँ चले गए, बाकी एलिमेंट चले गए मेरे ऊपर, यानी 30 कहाँ चला गया यहाँ पर। और यहाँ पे क्या है, सेम जैसे जैसे था वैसे वैसे वो एलिमेंट रहेंगे। 71 है ना, 43, 35 और यहाँ पे 38, 10, 12 और 62। ठीक है, सेम वैसे ही एलिमेंट रहेंगे जैसे ऑलरेडी थे। अब क्या करेंगे, यानी ये जो मेरा एलिमेंट है ये तो ऑलरेडी मेरा सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट कराएंगे। जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी स्टेप 3 समझते रहिए। ठीक है, जहां समझ में ना आए कमेंट करके बताएं कि सर ये प्रोसेस मुझे समझ में नहीं आया है, आप एक बार रिपीट कराएं, तो मैं आई होप कि उसको दोबारा से एक बार रिपीट करा दूंगा। तो स्टेप 3, अब मैंने कहा कि अब अप टू बॉटम, यानी अपर लेवल से अब नीचे को चलेगा ये। तो सबसे देखो यहां से सर्च करूंगा मैं, इनमें लार्ज कौन सा है, बड़ा कौन है, मतलब इन दोनों में 95, और 95 किससे स्वैप हो जाएगा 13 से। तो मैं एक के बाद एक ऐसे ही प्रोसेस करता चलूंगा, यानी पहले क्या आएगा, पहले आएगा मेरा 95। ठीक है, अब 95 यहां पे क्या गया 13, क्या गया 13। अब जिस तरफ चेंज होगा उस तरफ का तो आप चेंज करेंगे, बाकी जिस तरफ कोई चेंज नहीं होगा सेम उस साइड का, यानी लेफ्ट हो या राइट हो, बिल्कुल पूरे का पूरा प्रोसेस ऐसे ही नोट कर लेंगे आप। जैसे इस तरफ कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि चेंज हुआ वो इस तरफ से हुआ, तो इस तरफ का राइट का कोई चेंज नहीं हुआ, तो 62, 10 और 12 ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब इधर क्या हुआ 95, 13 यहाँ पे आ गया, चलिए 13, 71 है और 38 है, तो बड़ा कौन सा है 71, तो 71 से क्या रिप्लेस हो गया 13, तो 71 कहाँ चला गया यहां पर, और यहां पे क्या गया 13। ठीक है, इस तरफ का कोई चेंज नहीं हुआ, यानी 38 और 96 ये ऐसे कैसे रहेंगे अभी तक। चलिए अब 71 में लार्ज कौन सा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 13 आ गया, बड़ा कौन सा है 43, तो 43 यहाँ पे और 13 यहाँ पे क्या जाएगा 43, और यहाँ पे क्या जाएगा 13, और इस तरफ क्या चला जाएगा मेरा 35। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर वही प्रोसेस स्वैप का। ये तो एलिमेंट मेरा ऑलरेडी स्वैप हो चुका है, जो ये एलिमेंट है ये तो मेरा ऑलरेडी स्वैप हो चुका है। ठीक है ना, अब आगे का प्रोसेस देख लेते हैं, स्टेप 4। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, फिर 95 को स्वैप करूंगा किससे, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है लार्जेस्ट 35, तो 35 यहां जाएगा और 95 यहां चला जाएगा, यानी कैसे, सॉरी 35, 71, 43, 13, अब 35 जब रिप्लेस होगा तो 95 कहाँ जाएगा, उसकी जगह ले लेगा, उससे स्वैप हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 38 और 96, और यहाँ पे आएगा 62, 10 और 12। ठीक है, अब ये जो दो एलिमेंट मेरे ये हैं, ये ऑलरेडी मेरे जो है सॉर्ट हो चुके हैं। ये दोनों एलिमेंट क्या हो चुके हैं मेरे, सॉर्ट हो चुके हैं। अब इससे आगे का प्रोसेस फिर दोबारा से वैसे रिपीट करूंगा जैसे मैंने सेम अभी किया था। क्या किया था मैंने अभी, फिर अप टू बॉटम को मैं चेंज करता चला, कैसे, स्टेप, नया स्टेप ले लेते हैं 5। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे दोनों में देखो क्या चेंजेज है, बड़ा कौन सा है 71 यहां आ जाएगा और 35 यहां आ जाएगा, यानी 71 और इधर क्या आ गया 35 एक तरह से, और इस तरफ क्या आ गया, इस तरफ का कोई चेंज नहीं हुआ, तो 62, 10 और 12। ठीक है, इधर क्या आ गया, यहाँ पे 35 आ गया। अब देखिए 43 और 38, तो बड़ा क्या है 43, तो 43 यहां आ गया और 35
यहाँ गया, यहाँ क्या गया 43, इस तरफ का कोई चेंज नहीं हुआ। चलो पहले इस तरफ का लिख देता हूँ और 96, और यहाँ पे क्या बचा है मेरा 35 आ चुका है। अब इन दोनों में देखिए लार्ज कौन सा है। अब तो ये तो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं, मुझे 13 से देखना 13 बड़ा है या 35, 35 बड़ा है, तो एज इट इज अपर में रहेगा, यानी 35 ऐसे ही रहेगा, और इस तरफ क्या जाएगा 13, और यहाँ क्या जाएगा 95 सॉरी, यहाँ क्या जाएगा 95। ठीक है, अभी तक ये दोनों एलिमेंट मेरे स्टोर हैं जो एरे में होते हैं, जो सॉर्टिंग में जा रहे हैं, तो एरे में सॉर्टिंग अभी तक ये 2 एलिमेंट हुए हैं, 2 एलिमेंट स्टोर हुए उसमें। अब 71 को रिप्लेस करूंगा 13 से। ठीक है, स्टेप 6 क्या करूंगा 71 को रिप्लेस करूंगा 13 से, तो 13 ऊपर आ जाएगा और इधर का जाएगा 43, और यहाँ पे 62, 10, 12, 35, 38, और यहाँ पे आ जाएगा 71, 95 और 96। तो ये जो डेटा था ये मेरा, ये अब तक ऑलरेडी मेरा सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, एरे में स्टोर कर चुका हूँ मैं इसे। अब मेरा एलिमेंट ये बचा है, अभी तक डेटा जो बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब नया स्टेप फिर क्या करूंगा, फिर वही प्रोसेस बॉटम टू अप। ठीक है, क्या करूंगा, अब इन दोनों में देखिए लार्ज कौन सा है 62, तो 62 यहाँ जाएगा और 13 यहाँ जाएगा, यानी नया स्टेप ले लेता हूँ स्टेप 7। तो यहाँ पे क्या जाएगा 62, इस तरफ का कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो पहले इस तरफ का ऐसे के एज इट इज जैसा है वैसे के वैसे ही बना लेता हूं मैं। 35, 71, 95, 38, 96। अब इस तरफ क्या गया, यहाँ पे 13 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब 13 में लार्जेस्ट कौन सा है 12, ऊपर 13, तो ऑलरेडी 13 बड़ा है, तो 13 यहीं पे रहेगा, और इधर का जाएगा 10, और इस तरफ का जाएगा 12। ठीक है, फिर नया स्टेप फिर ऐसे ही करेंगे, फिर स्वैप करेंगे। तो स्वैप में स्टेप 8 स्वैप 62 किससे रिप्लेस होगा 12 से, क्योंकि ये डेटा तो ऑलरेडी मेरा, इतना डेटा तो मेरा ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, बचा क्या 12, तो 62 रिप्लेस किससे हो जाएगा 12 से स्वैप हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें 12, 43, 35, 71, 95, 38, 96, और इधर क्या जाएगा 13 और 10, और किससे रिप्लेस हो गया 62। ठीक है, अब फिर वही बॉटम टू अप चलेंगे। नया स्टेप ले लिया मैंने 9। क्या करेंगे अब बड़ा कौन सा है 43, तो 12 कहाँ जाएगा यहाँ पे, और 43 का चला जाएगा यहाँ पे, यानी ऊपर क्या जाएगा 43, इस तरफ क्या हो गया 12, और इस तरफ क्या चला गया, इस तरफ का कोई चेंज नहीं हुआ, तो 13, 10 और 62। इस तरफ क्या आएगा अभी, जब चेंज हुआ तो 12 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 12 यहाँ पे आ जाएगा, 43 यहाँ पे आ जाएगा, बड़ा क्या है 38, तो 12 का जाएगा यहाँ पे और 38 का जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या जाएगा 38 और 12 कहाँ आ गया यहाँ पे आ गया एक तरह से, है ना। बाकी इधर कोई चेंज हुआ नहीं, तो 35 और 71 और 95, ये 96 ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी मेरा सॉर्ट हो चुका है, मुझे इसको नहीं देखूंगा। ठीक है, क्योंकि इतना डेटा मेरा ऑलरेडी सॉर्ट अब हो चुका है, ये जो है मेरा डेटा सॉर्ट हो चुका है डेटा। ठीक है, अब मैंने बाकी डेटा सॉर्ट कर लिया। अब फिर
अगेन वही प्रोसेस फिर रिपीट करूंगा रिप्लेस वाला। रिप्लेस वाले में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब फिर मैं वो रिप्लेस करूंगा किससे, नेक्स्ट एलिमेंट मेरा क्या है 10, क्या है 10, तो 43 कहाँ जाएगा यहाँ पर, 10 का चला जाएगा ऊपर, यानी 10, 38, 35, 71, 95 और इस तरफ क्या आ जाएगा 12 और 96 ऑलरेडी मेरा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, अब ये रिप्लेस किससे हुआ है, तो 33 43 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 13 रहेगा और यहाँ पे क्या जाएगा 43 और इधर क्या जाएगा 62, ठीक है। फिर वही सॉर्टिंग करूंगा, फिर बॉटम टू अप, यानी नेक्स्ट स्टेप मैंने ले लिया 11, यानी क्या करेंगे अब इसमें, यानी इतना डेटा मेरा ऑलरेडी देखो सॉर्ट हो चुका है, कितना, ये डेटा मेरा ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब नया एलिमेंट क्या बचा, अब वापस वही स्वैप करेंगे तो क्या आएगा, देखा दोनों में लार्ज कौन सा है 38, तो 38 यहाँ जाएगा और 10 यहाँ चला जाएगा, तो 38 यहाँ आ गया और 10 यहाँ पे आ गया। अब फिर देखेंगे तो इस तरफ पे कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो 13 तो यहाँ पे रहेगा और बाकी 43 और इस तरफ क्या आ गया 62, ये तो ऑलरेडी सॉर्ट है मेरे, ठीक है। अब इस तरफ फिर देख लेता हूँ, यानी यहाँ पे क्या आ गया मेरा, अब 38 ऊपर चला गया तो यहाँ पे 10 आया, अब 35 और 12 दोनों में लार्ज कौन सा है 35, तो 10 कहाँ जाएगा यहाँ पे और 35 का चला जाएगा यहाँ पे, यानी इसकी जगह क्या जाएगा मेरा, इसकी जगह जाएगा 35 और यहाँ पे क्या जाएगा 10 और इस तरफ क्या चला जाएगा मेरा 12 जो ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है। और बाकी 71 ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड डेटा है, तो ऐसे हर बार ऐसे लिखता चलूंगा इसे तो मैं 96, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप ले लेता हूं, अब नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए मेरा इतना डेटा ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, यानी कितना, यहां से ये डेटा मेरा ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, तो 12 को रिप्लेस करूंगा किससे 38 से, तो यहां पे क्या जाएगा 38 और यहां क्या जाएगा 12, यानी स्टेप 12 में क्या आएगा, देखो यहां पे क्या आएगा मेरा, यहां पे आ जाएगा मेरा 12, ठीक है। और यहां पे क्या जाएगा मेरा 12 की जगह 35 तो ऑलरेडी है यहां पे, यहां पे क्या जाएगा 10, यहां पे क्या जाएगा मेरा 38, यहां पे क्या रहेगा 13 और 43 और 62, इधर क्या था 71 और इधर क्या था 95 और 96, ये डेटा मेरा ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, इतना डेटा मेरा ये सॉर्ट हो चुका ऑलरेडी, ठीक है। अब आगे सॉर्ट जो करूंगा बाकी 3-4 एलिमेंट बचे हुए ये और सॉर्ट करूंगा। अब देखिए फिर वही बॉटम टू अप, यानी नेक्स्ट स्टेप ले लेता हूं, स्टेप 13 क्या करूंगा, अब देखिए दोनों में क्या लार्ज कौन सा है, पहले इन दोनों में देखूंगा तो इन दोनों में लार्ज कौन सा है 35, तो 35 यहाँ जाएगा और 12 यहाँ पर आ जाएगा, यानी ऊपर क्या हुआ 35 और 12 कहाँ गया 12 इस तरफ आ गया, ठीक है। अब 12 से नीचे क्या बचा हुआ है 10, तो 10 बढ़ा या 12 बढ़ा, तो 12 ही बढ़ा तो 12 ऊपर ही रहेगा और 10 नीचे रहेगा, ठीक है। बाकी एलिमेंट जैसे लिखे हुए हैं वो सारे वैसे ही लिखे जाएंगे, ठीक है। 43 6, जब तक मैं ये एलिमेंट लिखता हूं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए क्या ये प्रोसेस जो मैं आपको हीप ट्री समझा रहा हूं क्या आपको समझ में आया, ठीक है। 38 to 96, अब मेरा कितना एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट
डन हो चुका है लगभग लगभग ये, है ना। यहां तक का इतने एलिमेंट मेरे सॉर्ट हो चुके हैं। चलिए नया स्टेप ले लेते हैं। नए स्टेप में अब 35 किससे रिप्लेस होगा, 10 से। तो 10 कहाँ जाएगा यहाँ पे, और 35 कहाँ आएगा यहाँ पे। यानी ऊपर क्या गया 10, फिर 12, फिर 13, और यहाँ पे क्या आया 35, 71, 95, 38, 96, 43 और 62। अब ये इतना जो डेटा है ये मेरा ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, बचे ये एलिमेंट। ठीक है, चलिए प्रोसेस देखते रहिए, एक के बाद एक प्रोसेस को समझिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नया स्टेप, स्टेप 15। अब 15 में क्या होगा, अब दोनों में लार्ज कौन सा है 13, तो 13 का जाएगा यहाँ पे और 10 का जाएगा यहाँ पे। यानी 13 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा 10, और इस तरफ क्या रहेगा 12, और बाकी जितने भी एलिमेंट है ये सारे ऑलरेडी वैसे ही लिखे जाएंगे जिस प्रोसेस में ये ऑलरेडी हैं। 38, 71, 95, 96, 43, 62। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 13 रिप्लेस होगा। अब देखिए इतना जब ऑलरेडी मेरा सॉर्ट हो चुका है ये डेटा, तो अब एलिमेंट लास्ट का बचेगा 10, तो 13 को रिप्लेस किससे करूंगा 10 से, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा और 13 यहाँ पे आ जाएगा। यानी 10 यहाँ पे आ जाएगा और इधर तो 12 रहेगा और 13 आ जाएगा इस तरफ, और बाकी जैसे एलिमेंट लिखे हुए सेम वैसे ही वो लिखे जाएंगे। 38, 71, 95, 96, 43 और 62। ठीक है, अब इतना डेटा मेरा ऑलरेडी जो सॉर्ट है वो हो चुका है। ठीक है, तो अब 12 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 12 बड़ा है तो 12 ऊपर जाएगा और 10 नीचे आएगा। ठीक है, अब यही प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा जैसे अब तक करता रहा हूं मैं। तो 12 ऊपर आ जाएगा, यानी स्टेप रहेगा ये 17, इधर क्या जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 के बाद 35, 71, 71 के बाद 95, 38, 96 और इस तरफ क्या है 13, 43 और 62। अब यानी मेरा एक तरह से मैं देखूं तो मेरा ऑलरेडी इतना डेटा मेरा जो है पहले ही जो है सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करूंगा 10 को रिप्लेस कर दूंगा किससे 10 से, सॉरी 12 को रिप्लेस कर दूंगा किससे 10 से। तो नया स्टेप ले लेता हूं मैं, स्टेप 18। यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 13 हो गया, 35 हो गया, 71, 95, 38, 96, 43 और 62। जब सिंगल एक एलिमेंट लास्ट में सिर्फ एक एलिमेंट आ जाए, जैसे मेरा इतना एलिमेंट मेरा ऑलरेडी ये जो है ये सॉर्ट हो चुका है इतना ऑलरेडी मेरा। ठीक है, बचा क्या सिर्फ एक एलिमेंट 10 बचे। जब एक एलिमेंट आ जाए तो समझ लो मेरा पूरा डेटा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इसे सॉर्टिंग फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में अगर आप ध्यान दें
तो मैंने जैसे ट्री बनाया था सेम वैसे ही मैं इस ट्री को दोबारा वैसे ही लिख लेता हूं डेटा में। देखिए 10, 12, 13, 35, 38, 43, 62, 71, 95 और 96। यानी पहले ये लिखा, फिर ये दोनों एलिमेंट लिखे, फिर ये चारों एलिमेंट लिखे, फिर बाकी बचे हुए 3 एलिमेंट एक के बाद एक सीक्वेंस में लिखे। आप देख रहे हो कि आपका जो डेटा है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, ताकि हम ये प्रोसेस आपका कंप्लीट करा सकें। थैंक यू।